नमस्कार। देखिए, भारत का संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। और इसकी जो अनुसूचियां हैं ना, वो इसके सफर की, इसके बदलने की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाती हैं। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। तो कहानी शुरू होती है एकदम शुरुआत से। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उस वक्त इसमें थी कुल 8 अनुसूचियां, सिर्फ 8। लेकिन आज की तारीख में ये संख्या 8 से बढ़कर हो गई है 12। जी हाँ, पूरी 12। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 4 नई अनुसूचियां क्यों जोड़ी गईं? क्या जरूरत आन पड़ी थी? और यही सवाल, यही क्यों हमें हमारे संविधान के बदलते मिजाज को समझने में मदद करेगा। लेकिन उस क्यों का जवाब जानने से पहले एक छोटा सा सवाल, ये अनुसूचियां या शेड्यूल्स आखिर हैं क्या भला? चलिए पहले इसे ही समझ लेते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझिए, जैसे किसी किताब के आखिर में अपेंडिक्स होता है ना, जिसमें एक्स्ट्रा जानकारी दी होती है। ये अनुसूचियां भी बिल्कुल वैसी ही हैं। ये संविधान की वो लिस्ट या टेबल है जिनमें सारी डिटेल वाली जानकारी डाल दी जाती है। इससे होता ये है कि जो हमारे मेन आर्टिकल्स हैं वो एकदम साफ सुथरे रहते हैं और सारी ब्यूरोक्रेटिक डिटेल्स इन शेड्यूल्स में चली जाती हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं उन ओरिजिनल 8 अनुसूचियों पर। देखिए, ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं थी, नहीं, ये तो एक नए नवेले आजाद भारत के शासन की बुनियाद थी, उसका फाउंडेशन। इन्हीं 8 अनुसूचियों ने देश का पूरा ढांचा तैयार किया। मिसाल के तौर पर पहली अनुसूची ने बताया कि भारत में कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। फिर 7वीं अनुसूची, जो कि बहुत ही जरूरी है, उसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया। वही हमारी यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। और 8वीं अनुसूची ने हमारे देश की इतनी सारी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी। मतलब ये सब मिलके एक मजबूत शासन की नींव तैयार कर रहे थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत कभी एक जगह रुका नहीं। वक्त बदला, देश बदला और इसके साथ ही सामने आई नई नई चुनौतियां। और हमारे संविधान को भी इन चुनौतियों का सामना करना था, जवाब देना था। संविधान के सफर को हम 3 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। पहला पड़ाव आया 1951 में, जब पहला ही संशोधन हुआ। दूसरा 1985 में, जब देश एक बड़ी सियासी चुनौती से गुजर रहा था। और तीसरा 1992 में, जब लोकल गवर्नमेंट को ताकत देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। तो पहली नई अनुसूची की कहानी शुरू होती है 1951 में। संविधान में पहला ही अमेंडमेंट हुआ और जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। क्यों? वजह थी एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती, भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स। इसका मकसद था जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले कानूनों को अदालती पचड़ों से बचाना, ताकि जमीन का बंटवारा सही तरीके से हो सके। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 1985 पर। वो दौर था आया राम गया राम की राजनीति का। मतलब नेता आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, जिससे सरकारें लगातार गिरती बनती रहती थी, बहुत अस्थिरता थी। तो इसी चीज को रोकने के लिए लाया गया 52nd संशोधन और जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, जिसे आज हम सब एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। और फिर आया साल 1992। ये साल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा साल जिसने सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर जमीनी स्तर तक पहुंचाया। हाँ, इस एक साल में संविधान में एक नहीं बल्कि 2-2 नई अनुसूचियां जोड़ी गईं और दोनों का मकसद एक ही था, लोकतंत्र को सही मायनों में भारत के गांव-गांव और शहर-शहर की जड़ों तक पहुंचाना। पहले आया 73वां संशोधन, जिसने 11वीं अनुसूची को जन्म दिया। इसके जरिए पंचायतों को, यानी हमारी जो ग्रामीण लोकल बॉडीज हैं, उन्हें पहली बार संवैधानिक दर्जा मिला। उन्हें असली शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गईं। और बिल्कुल इसी तर्ज पर 74वें संशोधन ने जोड़ी 12वीं अनुसूची। इसने वही काम शहरी इलाकों के लिए किया जो 73वें ने गांव के लिए किया था, यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक ताकत दी। अच्छा, अब इतनी सारी बातें हो गईं, इतने सारे शेड्यूल्स और अमेंडमेंट्स, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे याद रखना। तो चलिए एक मज़ेदार और काम की ट्रिक देखते हैं। देखिए, जो हमारी 6ठी अनुसूची है, उसमें 4 खास राज्यों के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। अब मुश्किल ये है कि ये 4 राज्य कौन से हैं, ये याद रखना खासकर एग्जाम्स के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है।
तो सवाल ये है कि क्या कोई आसान तरीका है इसे याद रखने का? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब छिपा है एक छोटे से मजेदार वाक्य में। वाक्य है एटीएम में मनी नहीं है। अब देखिए, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम, और सबसे जरूरी हिस्सा है मनी नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि लिस्ट में मेघालय तो है लेकिन मणिपुर नहीं है। है ना कमाल की ट्री? तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। पहली बात, अनुसूचियां संविधान के अपेंडिक्स की तरह हैं जो एक्स्ट्रा डिटेल्स देती हैं। दूसरी बात, शुरुआत में ये 8 थीं जो अब बढ़कर 12 हो चुकी हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, हर नई अनुसूची देश के सामने आई किसी बड़ी चुनौती का जवाब देने के लिए जोड़ी गई। और ये सब क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस रफ्तार से भारत बदल रहा है, नई नई ज़रूरतें सामने आ रही हैं, तो क्या भविष्य में हमें 13वीं अनुसूची की भी ज़रूरत पड़ सकती है? और अगर हाँ, तो वो किस बारे में होगी? ज़रा सोचिएगा इस